तो हेलो दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस को तो आप लोग संस्कारी या फिर ग्लैमरस के रूप में जरूर देखे होंगे, जैसे कि ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, माधुरी दीक्षित। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यही सब एक्ट्रेसेस एक भूतनी के रूप में कन्वर्ट हो जाए तो आपको क्या होगा? तो आज हम बॉलीवुड के टॉप 5 भूतनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लिए आजकल कॉमन होते जा रहा है। तो चलिए बिना किसी लेट के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन है? तो सबसे पहले एक्ट्रेस जो कि भूतनी के रूप में नजर आए हैं, उसका नाम है अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा को तो आप लोग जानते होंगे, जो कि चुलबुले और रोमांटिक रोल में नजर आए हैं। लेकिन उनकी 2018 में एक मूवी आया था जिसका नाम है परी, उसमें वो भूतनी के रूप में कन्वर्ट हुए हैं। अब ये भूतनी कैसे बने हैं ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी एक छोटा सा आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, इस रोल में अनुष्का शर्मा एक रुखसाना नाम के लड़की का रोल प्ले कर रही है। एक ऐसी लड़की जिसकी माँ को जादू टोना करने वाले ग्रुप के एक मेंबर के द्वारा रेप कर दिया जाता है, और जब उसकी माँ प्रेग्नेंट होती है तो वही फीचर उस लड़की में आ जाता है, यानी भूत पिशाच या भूतनी वाला फीचर आ जाता है। लेकिन वो इस चीज से कैसे बाहर निकलती है, यही इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। और इस रोल में अनुष्का शर्मा बहुत ही यूनिक और बहुत ही डरावना लगती है। इनका बॉडी एक्सप्रेशन, इनका डायलॉग और इनका साइलेंस भरा जो कैरेक्टर है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अगर हम इनका फेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इनका चेहरा पे हल्का फुल्का मेकअप लगाया गया था, चेहरे पे कट किया गया था और हल्के फुल्के खून के धब्बे लगाए गए थे। अब हम बात करते हैं दूसरे भूतनी के बारे में, भूतनी नहीं स्त्री के बारे में, जिसका नाम है श्रद्धा कपूर, जो कि स्त्री 1 और स्त्री 2 में एक ब्यूटीफुल और मिस्टीरियस गर्ल के रूप में नजर आते थे, जो कि कभी कभी चुड़ैल भी बनकर आती थी चंदेरी में, जिसका पैर उल्टा चलता था और वो मर्दों को निर्वस्त्र करके लेके चली जाती थी। और ये लड़की चुड़ैल है या फिर एक सुंदर लड़की है, यह तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, वो भी स्त्री 1 और स्त्री 2। अब हम इनका फेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो सिंपल और नॉर्मल फेस ट्रांसफॉर्मेशन था। बस उनको फेस एक्सप्रेशन साइलेंटली रखना था और साइलेंटली लोगों से बात करना था। और भूतनी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मंजुलिका को कैसे भूल सकते हैं, जिसका नाम में ही डर है, और इस रोल को प्ले किए हैं विद्या बालन, और ये बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रोल में से एक माना जाता है। इनका यह ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल हाउसवाइफ से पोजेस्ड डांसर के रूप में जो होता है वो लोगों को गूज़बम्प देता है। और भूल भुलैया में आमिर जो तोमार जो डांस सीक्वेंस था वो विद्या बालन के लिए टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद उनका कैरियर एक हाइप पे चला गया था। अगर मैं इनका फेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो इनको बंगाली साड़ी पहनना पड़ता था, ज्वेलरी पहनना पड़ता था, काजल, ठीक है, ये सब चीज उनको मेकअप के लिए लगाना पड़ता था एज उनको मंजुलिका बनने के लिए। तो अब हम बहुत भूतनी के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं डायन के बारे में, जिसका नाम है कौन सेन शर्मा, जो कि एक थी डायन मूव में एज वो डायन के रूप में नजर आती है। और उनका जो कैरेक्टर था इतना हॉरिफाइंग और इतना डेंजर था कि लोगों को बहुत डर लगता था कि जब वो स्क्रीन पे आती थी ऐसा लगता था कि वो रियल में एक डायन आ रही है और हम लोग के सामने प्रेजेंट हो रही है। और इस रोल के जो अपोजिट जो एक्टर प्ले कर रहे थे वो इमरान हाशमी थे एज ए लीड एक्टर के रूप में। अगर हम इनका फेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इनको ब्लैक साड़ी पहनना पड़ता था, लंबे चोटी रखना पड़ता था, लंबे नाखून रखना पड़ता था और हाथ पैर को रखना पड़ता था। ये सब चीज था जो इनको एज ए डायन के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए करना पड़ता था। अब हम लास्ट और आखिरी भूतनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो अदा शर्मा को तो आप लोग जानते होंगे, जो कि 1920 में एज ए भूतनी के रूप में नजर आए थे। और ये रोल इनका यूनिवर्सल रोल था, मतलब कि जब भी कोई बचपन में याद करता था कि भूत कैसा होता है तो आपको माइंड में यही चेहरा याद आता था। मतलब कि इस मूवी का जो भूतनी था लोगों के द्वारा ये मान लिया गया था कि ये सच में ऐसा ही होता है। तो ये था कुछ बॉलीवुड के एक्ट्रेस जो कि भूतनी के रूप में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था। तो कैसा लगे वीडियो आप कमेंट में बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह से रिलेटेड कंटेंट मैं आपके सामने डिलीवर करता रहूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।